ये तस्वीरें सिर्फ बाढ़ के बाद बर्बादी की नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी की हैं जिसने नेपाल के पहाड़ों से लेकर बस्तियों तक तबाही की गहरी छाप छोड़ दी है। नेपाल में तबाही का मंजर इस वक्त ऐसा है, जहां नजर डालिए वहां सिर्फ पानी, मलबा और बर्बादी ही दिखाई दे रही है। बुधवार सुबह तिब्बत की तरफ से आया पानी नेपाल के लिए मौत का सैलाब लेकर आया। रसुवा समेत कई इलाके कुछ ही घंटों में जल प्रलय की चपेट में आ गए। कहीं घर बह गए, कहीं सड़कें गायब हो गईं, तो कहीं पुल ऐसे टूटे जैसे उनका कभी कोई वजूद ही नहीं था। हर गुजरते दिन के साथ नेपाल में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 450 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 977 लोग अब भी लापता हैं। इनमें बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों की संख्या है। लापता लोगों में भारत के 290 नागरिक बताए जा रहे हैं, अमेरिका के 90, यूक्रेन के 55, मलेशिया के 51, ऑस्ट्रेलिया के 39, ब्रिटेन के 33 और कनाडा के 25 नागरिकों का भी अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नेपाली सेना के जवान भी इस आपदा में लापता हैं। लेकिन इस तबाही के बीच जिंदगी बचाने की जंग भी जारी है। सेना के हेलीकॉप्टर, रेस्क्यू बोट और जमीनी टीमें जिंदगी की तलाश कर रही हैं। अब तक 1024 विदेशी नागरिक सुरक्षित निकाले जा चुके हैं। हेलीकॉप्टर से लगातार रेस्क्यू जारी है। कटे हुए इलाकों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, तो उधर सड़क और पुल टूटने से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। इस आपदा ने नेपाल की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा वार किया है। नेपाल पहले से ही विदेशी मदद, विदेश में काम करने वाले नेपाली नागरिकों की कमाई और भारत चीन से आने वाले सामान पर काफी हद तक निर्भर है। अब बाढ़ ने सड़कों और पुलों के नेटवर्क को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। यानी चुनौती सिर्फ लोगों को बचाने की नहीं, बल्कि नेपाल के सामने अब जिंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने की भी बड़ी लड़ाई है। मलबे में दबे घर और गाड़ियां, टूटी सड़कें और अपनों की तलाश में भटकते हजारों लोग। साफ है, नेपाल इस वक्त सिर्फ बाढ़ से नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक से जूझ रहा है।